दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अटेंशन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के पेपर को हल करने की ट्रिक जानेंगे। अगर टॉपिक नहीं भी पढ़े हैं तो भी इस ट्रिक से 4-5 प्रश्न सही हो सकते हैं। अब ये ट्रिक जान गए तो 4-5 क्वेश्चन वास्तव में आपके सही हो सकते हैं। अगर ये ट्रिक नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं तो आपके गलत होने के चांसेस रहेंगे। ये ट्रिक जो सफल होता है वो ज़रूर फॉलो करता है, इसलिए आप भी फॉलो करें। तो चलिए देखते हैं क्या है ट्रिक में। सीडीपी सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है। इसमें दिक्कत कहाँ से होती है? जैसे लिखा है प्रश्न कि निम्न में से कौन-सा कथन सही है, ठीक? अब वहाँ पर 4 विकल्प दिए होंगे और 3 विकल्प आंशिक रूप से बिल्कुल सही होंगे। तो उसमें 3 विकल्प को हटाना है। कौन विकल्प सही मानना है? जो पूरी तरह एनसीईआरटी से मेल खाए वही सही होगा। माने बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह, हमारे एजुकेशन पॉलिसी की तरह जो कुछ हो उसी को आपको सही मानना है, ठीक है? अब है पियाजे वर्सेस वाइगोत्स्की में ट्रैप कहाँ होती है जानते हो? पियाजे सामाजिक अंतःक्रिया ये नहीं होगा। वाइगोत्स्की जो है सो खोज ये भी नहीं होगा। सही याद रखना है, पियाजे क्या किए हैं? व्यक्तिगत निर्माण किए हैं। और वाइगोत्स्की जो है सामाजिक अंतःक्रिया प्लस जेडपीडी में काम किया है। फिर आगे है रेनफोर्समेंट वर्सेस रिवार्ड। ये जो ट्रैप है जहां आप फंस सकते हैं उसको रिवाइज करना है। दोनों को एक मान लेना, यही ट्रैप है। री या रिवार्ड दोनों एक नहीं है। रिफोर्समेंट व्यवहार बढ़ाने के लिए होता है, रिवार्ड हर बार व्यवहार नहीं बढ़ाता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना आपको, रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट में ध्यान देना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों को एक मान लेना। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। कभी भी ऑप्शन में जितने में अलग होगा वो समझ लो कि गलत होगा वो ऑप्शन। सामान्य कक्षा के साथ उसका सहयोग करना वही समावेशन होगा। जैसे कोई बच्चा कमजोर है तो उसको आप अलग बैठा करके शिक्षा देंगे, ये गलत होगा, ऐसा नहीं होना, ठीक है? हमेशा उस ऑप्शन को ध्यान देना जिसमें सामान्य कक्षा के साथ-साथ उस पर थोड़ा विशेष सहयोग देना, ठीक है? अगला है मैथमेटिक्स में क्या ट्रैप होते हैं? तो उसमें निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है? यही को ध्यान देना, नहीं सही है, सही नहीं है। नहीं शब्द अगर छूट गया तो समझ लो कि आपका गलत हो जाएगा। ऐसे बहुत गलत हो जाते हैं 2-4 क्वेश्चन, इसको ह्यूमन एरर भी कहते हैं, लेकिन यही ह्यूमन एरर को आपको सावधानी पूर्वक टैकल करना है। ठीक है? पहले नॉट या नहीं पर गोला बना लो कि भर क्या पूछ रहा है, उसके बाद उस ऑप्शन पर जाइए, उसका आंसर देखिए। अब शब्दों में दिए गए सवाल, जो शब्द में सवाल जैसे गणित में दे दिया जाता है, करीब 5-6 लाइन के दे दिए गए। अब उस लंबा सवाल को आपने देखा, कहा ये तो बहुत कठिन सवाल है, ऐसा नहीं। आप उसको पहले डेटा लिख लो कि ये क्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद ऑप्शन पहचान लो कि इसका उत्तर कौन-सा है, ये सही हो जाएगा। लेकिन लंबे सवाल जान करके उसको छोड़ना नहीं है। फिर टीचिंग मेथड क्वेश्चन में फार्मूला याद करवाना अच्छा तरीका नहीं। कहीं पर भी ऑप्शन में अगर लिखा है फार्मूला याद करवाना, रटना, ये सब गलत होगा। सही होगा, गतिविधि होगा और सैद्धांतिक समझ हो, ये सब पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? फिर है ईवीएस, एनसीईआरटी बेस पर आते हैं, तो बच्चों को ईवीएस कैसे पढ़ाई जाए? लेक्चर मेथड हमेशा गलत होती है। लेक्चर मेथड नहीं रहे, उसमें लिखा रहेगा व्याख्यान मेथड, लेकिन उसको नहीं। सही है ऑब्जर्वेशन हो जाए, एनवायरनमेंट हो जाए, डिस्कशन हो जाए, तीनों तरह के अगर हैं तो समझ जाओ कि वो आपका आंसर यही सही होगा, लेकिन लेक्चर मेथड नहीं होगा। एनवायरमेंटल में कंसर्न माने ये आपको ये ध्यान देना है, मोरल लेक्चर वहां नहीं काम करेगा। मोरल लेक्चर वहां काम नहीं करेगा। आपका रियल लाइफ एग्जांपल और पार्टिसिपेशन यानी प्रतिभाग करना और फिर वास्तविक जीवन के उदाहरण ही सही होते हैं। लैंग्वेज में आपको भाषा सीखने सबसे अच्छा तरीका ग्रामर पहले, उसमें लिख देगा ग्रामर पहले सीखना है तो यही गलत होगा।
उसमें सही होगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले ग्रामर नहीं सीखना है। फिर रीडिंग कम्प्रिहेंशन में ट्रैप कहाँ? अपना ज्ञान लगाना। जैसे कोई दिया है उसमें आप गद्यांश में, तो वहां पर आपको लग रहा है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और वास्तव में वहां लिखा है गलत ही लिखा है, लेकिन आपको वहां सही आंसर पर क्लिक नहीं करना है। जो गलत उसमें लिखा हुआ ऑप्शन में अगर उत्तर पूछा जा रहा है तो ही गलत ही उत्तर सही होगा। यानी पैसेज के अनुसार ही आपको उत्तर देना है। बिल्कुल अपना ज्ञान बिल्कुल नहीं लगाना पैसेज में। एरर डिटेक्शन मैंने ट्रैप ज्यादा सोच, यानी अगर आपने ज्यादा सोचा, ओवर थिंकिंग की, तो गलत हो जाएंगे। जो पहली बार आपने समझ लिया कि यही उत्तर सही है या यही उत्तर गलत है, तो आप उसी को कर दीजिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो। अब कुछ यूनिवर्सल ट्रैप होते हैं आल सेक्शन में, जो लगभग वो सबको फंसाते हैं, गलत करते हैं। जैसे सदर्न, सदर्न हुआ तो आपको ध्यान देना है, अगर ऑप्शन में सदर्न है तो उसको आप मान सकते हैं, क्यों गलत होगा। फिर कभी नहीं, कभी नहीं लिखा है तो भी हम, पूर्णता है तो उस पर भी इग्नोर किया जा सकता है, पूर्णता भी सब कुछ नहीं होता। 90% मामले में गलत विकल्प ये हो जाते हैं। अब बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन हो, भावनात्मक लगे तो सावधान हो जाओ, क्योंकि ऑप्शन में या प्रश्न में भावना की बात नहीं होती है। दो ऑप्शन लगभग समान है तो आपको जो वही सही करना है जो एनसीईआरटी आधारित हो और वैज्ञानिक लगे, उसी को करना है। ठीक है। और जो ऑप्शन बच्चे केंद्रित, गतिविधि आधारित, अनुभवात्मक हो, वही ज्यादातर सही होता है। बस यही आप 3 दिन बच्चे 4 दिन उसको आप यूज कर लीजिए, इस पर अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, और आप जो 2-4 नंबर से फेल हो रहे थे पास हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। फिर इस पर कुछ प्रश्न जैसे ट्रैप वाले हैं, उसको मैंने प्रश्न में बनाया कि देखो कैसे आप, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? बताइए। जैविक परिपक्वता, स्व अन्वेषण, सामाजिक अंतःक्रिया, पुनरावृत्ति अभ्यास, कौन सा सही होगा? इसका होगा सामाजिक अंतःक्रिया होगा। प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन रीइंफोर्समेंट के संबंध में सही है? यह हमेशा पुरस्कार देता है, यह व्यवहार को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, यह केवल प्रभाव भौतिक होता है, यहाँ केवल आ गया इसलिए इसको हमेशा के लिए निगलेक्ट कर दो। ये हर बार प्रभावी नहीं होता है। देखो क्या होगा, रीइंफोर्समेंट किसके लिए होता है? व्यवहार बढ़ाने के लिए होता है। ये आपका गलत हो गया। ये हमेशा पुरस्कार होता है, ये भी गलत हो गया, ये सही हो। तो ये चीज आपको ध्यान देना। अब प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? विशेष बच्चों के लिए अलग विद्यालय, विशेष बच्चों को अलग कक्षा में पढ़ाना, सामान्य कक्षा में सभी बच्चों को सहयोग सहित पढ़ाना, कमजोर बच्चों को परीक्षा से मुक्त करना। अब इससे बताओ, यही ट्रैप है। मान लिया जाता है जो लड़के कमजोर हैं उनका अलग कह के उनको अलग शिक्षा दे दी जाए, यही गलत है। ये सब आपके क्या होंगे? गलत हो गए। ये भी गलत हुआ, यानी आपका सामान्य कक्षा में सभी बच्चों का सहयोग सहित पढ़ाना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? गतिविधि आधारित शिक्षण उपयुक्त है, समस्या समाधान पद्धति सही है, दैनिक जीवन से उदाहरण सही है, सूत्रों का रटवाना क्या हुआ? गलत हो गया, ये हुआ गलत, तो यही उपयुक्त नहीं। बस ऐसे इसको आप ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको एक प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। प्रश्न है, गणित में समझ विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या? अब देखो, नियम याद कराना, अधिक प्रश्न हल कराना, परीक्षा अनुभव अभ्यास, क्या होगा बताइए? तो ये नियम याद करवाना नहीं होगा, अधिक प्रश्न हल करवाना नहीं होगा, परीक्षा उन्मुख अभ्यास नहीं होगा, गतिविधि और खोज होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ईवीएस पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पाठ्य पुस्तक पढ़कर सुनाना, गलत हुआ। व्याख्यान विधि, गलत हुआ। प्रश्नोत्तर अभ्यास, गलत हुआ। पर्यावरण अवलोकन व चर्चा, ठीक है।
अगला प्रश्न है, बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उपदेश देना, ये बिल्कुल गलत हुआ। नियम लिखवाना, गलत हो गया। दंड देना, ये भी गलत हुआ। वास्तविक जीवन की गतिविधियों में शामिल करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम का सही क्रम क्या है? सुबोपलि माने सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आगे, अपठित गद्यांश से प्रश्न हल करते समय उत्तर किस पर आधारित होना चाहिए? छात्र के व्यक्तिगत ज्ञान पर, शिक्षक की व्याख्या पर, केवल गद्यांश की सूचना पर, अनुमान पर। तो आपको यहाँ देखिए, वहां पर ट्रैप था केवल अगर लिखा तो गलत कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है केवल गद्यांश की सूचना पर आपको उत्तर देना है, इसलिए ये सही हुआ। अनुमान पर नहीं देना है, शिक्षक की व्याख्या पर नहीं देना है, छात्र व्यक्तिगत पर नहीं देना है, ठीक है। अगला प्रश्न हो गया, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं, प्रत्येक बच्चा अलग गति से सीखता है, बच्चे कभी गलती नहीं करते, सीखना सदैव शिक्षक द्वारा होता है। तो सदैव आएगा सब निगलेक्ट कर दो, गलती नहीं करते, कभी नहीं, ये भी निगलेक्ट कर दो। प्रत्येक बच्चा अलग गति से सीखता है, यही सही है, क्योंकि सभी बच्चे समान गति से नहीं सीखते, ठीक है। अगला, अब देखो फाइनल आ गया कि हम सीटेट में क्या याद कर रखे रहें कि हम इसी के सारे उत्तर देंगे। जो विकल्प हो, एनसीआर एनसीईआरटी आधारित हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो माने बाल केंद्रीय शिक्षा हो, एक्टिविटी पर आधारित हो, वही सही उत्तर होगा। इसको ध्यान रखना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको जरूर फॉलो करेंगे और 2-4 नंबर आप जरूर गेन करें, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।